हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सभी सपोर्ट कीजिए और नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ में, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज हमारी ये जो मूंगों की फसल है, ये हमारे मूंगों की फसल है। इसमें अभी तक इसको बोया जाता है बरसात के दिनों में, और ये फसल है जो करीबन 2-2.5 महीने के अंदर अंदर कट जाती है। तो अभी क्या है, इनके जो फली है, ये फली है जो अभी खिल रही है, अभी पकी नहीं है फली है इसमें। तो ये करीबन 15 दिन के आसपास का टाइम लगेगा इनको में। और आपको मैं हमारी खेत की दूसरी फसल दिखाता हूँ, जो उड़द की फसल है। ये है हमारे दूसरे खेत में उड़द की फसल। इनमें ये भी उसी टाइम पे बहती है जो मूंगों की फसल होती है, उसी टाइम पे। लेकिन इनमें एक बीमारी बीमारी क्या है, अगर एक पौधा ख़राब हो गया ना इसमें, तो बाकी पूरे खेत को ही साफ कर देते हैं बिल्कुल। इसमें ना तो फली आएगी ना कुछ, ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपको दिखाऊं, ये पौधा है, ये बिल्कुल येलो हो गया, पीला पड़ गया। तो ये बीमारी है इसमें, बिल्कुल पीला पड़ते ही पौधा ख़त्म हो जाता है। जिससे ये साथ में पौधा तो ख़त्म होगा, लेकिन जो आसपास में पौधे हैं ना, उनको और ख़त्म कर देगा। ना तो इनकी कोई दवाई है छिड़काव के लिए जो इनको ख़त्म कर दे जड़ों से, लेकिन क्या करे, अब ये रोग है तो ये तो मिटता नहीं, चाहे आप कितनी दवाई छिड़क लो। क्योंकि हमारे खेतों में मैंने 2 बार दवाई लगा दी इनकी, लेकिन दवाई से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा इनमें। ये एक बीमारी, इस तरह की बीमारी सभी में होती है। जैसे मूंगों की फसल है उसमें भी है, उड़द की फसल है उसमें भी होती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है इनके लिए। जैसे आप देख सकते हो, ये पौधा पीला पड़ चुका है, ये ख़त्म है बिल्कुल। अब ये इसके साथ में इन पौधों को भी ले डूबा, ये पूरा ही ख़त्म हो गए। जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है पीला पीला हुआ पौधा, तो ये धीरे धीरे क्या सबको ख़त्म कर देगा, सभी पौधों को ख़त्म कर देगा। और ये जो फसल अच्छी होगी ना, वो भी इन पौधों की वजह से सारी फसल ख़राब हो जाएगी। मतलब कि ये एक बीमारी, मानो हमारी भाषा में कहो तो मारवाड़ी भाषा में है बगुलिया बोलते हैं इस बीमारी को। जो इसका ना तो अभी तक इलाज है। इसकी दवाई आती है एक मोनो से, ये है जिसमें जो कीड़े मकोड़े लटे होती है वो ख़त्म हो जाते हैं बाकी। और वो फाल के लिए भी अच्छी रहती है दवाई, जिससे उन फाल के अंदर, जैसे ये देखो आप, ये इनका फाल है, ये फाल आ रहा है ये नीचे। तो यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं ना, इन फालों को काटे ना, तो इससे क्या, जो इस पौधे में पल्ली होती है ना, वो ख़राब ना हो। और आगे और दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये तो ख़त्म हो चुका हमारा खेत। इसमें जो ये पूरे पत्ते हैं जो पीले पड़ चुके हैं, तो ख़त्म हो गए हैं। तो चलो और दिखाता हूँ आपको हमारा खेत। उसमें बताएंगे कि उसमें भी यही बीमारी है। करीबन हमारे 10-12 बीघा खेत में यही बीमारी हो रखी है, जिससे पूरा का पूरा खेत ख़त्म होता जा रहा है। अब क्या करें, दुकानदार से भी पूछ लिया भाई इसकी बीमारी क्या, इसकी दवा है क्या नहीं। उसने भी बताया भाई दवाई छिड़को आप।
या फिर दवाई तो लगा दी। अब सब भगवान भरोसे है, भगवान की मर्जी और क्या। ये देखो दोस्तों, ये भी हमारा खेत है, इसमें भी वही बीमारी है। जहाँ जहाँ आपको ये पीला पौधा नज़र आ रहा है, ये वाला, तो ये धीरे धीरे क्या सभी अच्छी फसल ले रही है इधर, तो सबको खराब कर दिया इसने। अब दवाई तो छिड़कते हैं, फिर भी क्या करें, पौधा खराब हो जाता है तो क्या करें इनका भी। और अभी आपको और फसल की जानकारी देंगे। अगर आपके उधर भी ऐसी बीमारी हो तो एक दवाई आती है जो मोनो नाम की आती है, जो ऐसे पौधों को वहीं के वहीं रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। तो अगर आपके भी ऐसी फसल ख़राब हो रही है तो आप एक बार आजमाएं, ट्राई करके देखें उसको। और ये देखो दोस्तों, ये इधर भी पूरा का पूरा खेत ख़राब हो गया है। अब ये बीमारी ऐसी है ना, इसका इलाज क्या है, अगर रुक जाए दवाई से भी फ़र्क पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन बाकी आप देख सकते हो पूरी तरह से ये ख़राब हो चुकी फसल, ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी। धीरे धीरे जहाँ तक ये पीला पौधा हो रखा है तो आसपास में हरे पौधे हैं तो उनको भी ख़राब कर रहा है। देख सकते हो आप, ये आसपास में सबको ख़राब कर दिया। एक पौधा ख़राब हो गया तो वो धीरे 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 करके पूरे खेत को ही ख़राब कर देगा। इसकी दवाई है मोनो नाम की दवाई आती है इसमें छिड़काव के लिए, तो आप एक बार उसे ज़रूर ट्राई करें। और जो अपने खाद बीज की दुकान होती है तो वहाँ पर मिल जाएगी, वो वहाँ से लेकर जो उसका छिड़काव करें, पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करें। ये एक खेत तो हो गया हमारा ख़राब, और दिखाता हूँ। अभी इसके पास में दूसरा खेत है, इसके पास में हमारा दूसरा खेत था तो उसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खेत खेत का फ़र्क होता है, खेत खेत का फ़र्क होता है, इसलिए वो हमारी भाषा में उसको बोलते हैं बगला। वो बीमारी नहीं लगती इसमें। तो आप देख सकते हो, ये तो हो गया हमारा पहला खेत, ठीक है। तो ये यहाँ से दूसरा खेत चल रहा है, ये दूसरा खेत है। तो इसमें देखो, इसका फल शानदार अच्छा सा फल आ रहा है इसमें। ये देखो, एक पौधे में कम से कम भी 100 पली बनेगी इसमें, देख सकते हो आप। एक पौधा ये इतना बड़ा एक पौधा, तो इसमें कम से कम 100 पली बनेगी। अब देख सकते हो खेत खेत का फ़र्क है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, एक भी पौधा पीला नहीं पड़ा हुआ है। तो इसमें भगवान की कृपा से अच्छी फसल हो जाएगी। तो भगवान का शुक्रगुजार रहेंगे हम, क्योंकि हमारे दोस्तों 2 साल हो गए, 2 साल से बरसात इतनी तेज़ से हो रही है, तो 2 साल हमने एक भी फसल नहीं देखी इन खेतों में, एक भी फसल नहीं देखी। तो इस बार बरसात अपने हिसाब से बरस रही है, तो हमने सोचा चलो देखते हैं, एक बार फिर ट्राई करते हैं। अगर देखती बात तो वो बरसात तेज़ ज़्यादा होगी तो वो ख़राब होगी, गल जाएंगे फसल। लेकिन इस बार अच्छी बरसात है, धीरे धीरे हो रही है, तो पेड़ पौधों को भी निकलने में आसानी रही, वरना सारे के सारे पेड़ पौधे यहाँ तक पानी भर जाता है हमारे खेतों में। यहाँ तक पूरा मेयर है, मेयर के पास में पानी भर जाता है। और आपको और दिखाते हैं दोस्तों हमारा खेत,
वो पहले वाला तो मेरा बड़े पिताजी का हो गया, ये मेरा अंकल का हो गया। और हम आपको दिखाते हैं हमारा खेत। हमारा खेत में क्या है, फसल तो अच्छी है लेकिन चारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो क्या चारा है जो फसल को दबा देता है नीचे, वो उठने नहीं देते पौधे को। ये देख लो, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एक भी पौधा ख़राब नहीं है। तो आप देख सकते हो एक पौधा, करीबन एक पौधा देख सकते हो आप, इसमें करीबन 100 पल्ली लगेगी, 100। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ भगवान से, भगवान अच्छी फसल दे इसमें, तो हमारे 2 साल की पूर्ति हो जाए। क्योंकि आप सब जानते हो दोस्तों, अगर आदमी 2 साल से खेतों में मेहनत करता है और फसल नहीं देखता तो आप समझ सकते हो उसकी हालत क्या होती है। मुझे पता है मेरे पिताजी की हालत क्या है क्या नहीं है। 2 साल हो गए, खाद बीज सब मोल आता है, सब पैसे लगते हैं खाद बीज के, लेकिन फसल नहीं होती तो कहाँ से लाए फिर पैसे। लेकिन दुकानदार तो उधार नहीं देता, क्या करे, हमें उधार रहना पड़ता है। दुकानदार को तो कैसे भी करके कहीं से भी पैसे देना होता है, तो उसको तो देना ही पड़ता है। बाकी जो देना भगवान के ऊपर है, वो ही देगा फसल में क्या है क्या नहीं है। हमारा काम है बोकर छोड़ना और इसकी देख रेख करना, अच्छे से दवाई का छिड़काव करना, जिससे इसमें क्या कीड़े मकोड़े लटे नहीं लगे, जिससे हमारे पेड़ पौधों में अच्छे रहें और पेड़ जो पौधा अच्छे से फूट करे। फूट करना मतलब अच्छे से चारों ओर घूम जाए। ये हमारा खेत, इसमें पौधा अच्छा है लेकिन क्या चारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। दवाई का छिड़काव भी किया लेकिन दवाई ने इतना असर किया नहीं इसमें। आप देख सकते हो इसमें तो आसपास में थोड़े थोड़े मक्की के पौधे भी हैं। आप देख सकते हो ये मक्की का पौधा भी है। और इसमें क्या थोड़ा चारा ज़्यादा हो रखा है, तो अब देखेंगे क्या क्या नहीं इसमें भी फसल का। वो तो अच्छी, इस बात अच्छी है फसल, वरना ये हमारा पूरा जो खेत है ना पानी से लबालब भर जाता है। 2 साल हो गए मेरे को खुद देखते हुए, बरसात 2 सालों से ज़ोरदार रही तो नुकसान में ही है। फसल भी बोते हैं और फसल को ख़राब हो जाती है, तो आपको पता है किसान कितना दुख होता है। किसान को बहुत दुख होता है जब अपनी फसल ख़राब, अच्छी फसल होते हुए भी वो ख़राब हो जाती है। अब मान लो ये फसल ख़राब हो गई, इसमें 5,000 का तो बीज है, अब ये ख़राब हो जाए तो हमारा क्या होगा। पैसे भी लगे, फसल हाथ में ना लेके। तो इसमें थोड़े थोड़े पौधे ख़राब तो हो रखे हैं लेकिन बाकी फसल पूरी अच्छी है। इस बार उम्मीद करते हैं हम भगवान से, भाई भगवान अच्छी फसल दे हमें। ये देख सकते हो आप, वो जहाँ पेड़ पौधे उग रहे हैं तो वहाँ तक यही है उड़द की फसल है यहाँ। जिसमें ये हमारा खेत हो गया, उधर बीच में मेरा अंकल का खेत है, उस पेड़ पौधों के पास में मेरे बड़े पिताजी का खेत। तो भी इस बार अच्छी होनी चाहिए फसल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।